जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस अचीवर्स पर। चलिए आज देखेंगे इसमें सेट नंबर 6। और इस बात से आप पहले से अवगत हैं कि जो है 75 प्रश्न का डेली एक वीडियो आपको मिल जाता है। और इसमें आपको हर टाइप के प्रश्न मिल जाएंगे, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, और बात करेंगे आधुनिक इतिहास से, और ज्योग्राफी। और आपको इसमें ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी के प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आप लोग कम समय में पूरा वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसको बहुत छोटा करके बनाता हूँ बहुत कम समय में। चलिए देखिए, अब पहला प्रश्न क्या है। वैदिक कर्मकांड में होता या होत्री का संबंध है। वैदिक कर्मकांड में होता या होत्री का संबंध किससे होगा? ऋग्वेद से, क्योंकि ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होता या फिर होत्री कहते हैं, होता या होत्री कहते हैं। सामवेद पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? उद्गाता। सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता, और आयुर्वेद पढ़ने वाले को बोलते हैं अर्धाव्यू। क्या बोलते हैं इसको? अर्धाव्यू बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपको अथर्ववेद पढ़ने वाले को कहते हैं ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? मूर्ति पूजा, देखिए मूर्ति पूजा और मूर्ति कला का जो जन्म हुआ है कुषाण काल से हुआ है। कुषाण काल से, ठीक है। कुषाण, मूर्ति पूजा का जन्म जो हुआ है वह कुषाण काल से, आज रखा है कुषाण काल से हुआ है। चलिए, और बात करें यहाँ पर कह रहा है किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी, तो बौद्ध धर्म ने। ठीक है, मूर्ति पूजा का नींव, क्योंकि मूर्ति उर्ति बनना प्रारंभ हुआ था बौद्ध धर्म की खड़ी मूर्ति कुषाण काल में बना है, इसलिए इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को जो है आपको 305 ईसा पूर्व में हराने का काम किया था। 305 ईसा पूर्व में हराया था, और इसकी पुत्री सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर लिया था कार्लेनिया से। इसे 4 प्राग काबुल, कंधार, हेरात, मकरान भी दान में दिया गया था। नेक्स्ट है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज था वो कौन था? तो मौर्य के बाद जो आया था वो सातवाहन आया था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिंह थे, राजधानी प्रतिष्ठान था सातवाहन वंश आपको आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है आपको शासन करने का काम किया था। ठीक है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से सातवाहन शासन जोड़ा था, और गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन का सबसे प्रतापी शासक था। नेक्स्ट है, कला की गंधार शैली में निम्न समय में फली फूली। कला की जो गंधार शैली थी किस समय में फला फूला? तो ये कुषाण के समय फूला था। ठीक है, कुषाणों के समय फूला था, आज रखना है कुषाणों के समय ये फला फूला था। नेक्स्ट है, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार का सीमावर्ती है? तो म्यांमार का सीमावर्ती थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश और भारत। और भारत के साथ साथ आपको एक चीन भी लगाता है, 5 देश सीमा लगाता है। ठीक है, और जलीय और स्थलीय सीमा भारत लगाता है म्यांमार के साथ। इसमें कह रहा है विचार करना है कौन सा यहाँ पर सही है। देखिए, नामचा बर्मा गढ़वाल हिमालय में, नामचा बर्मा गढ़वाल हिमालय, देखिए गढ़वाल हिमालय पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड तो गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में है, तो इसमें नामचा बर्मा नहीं होगा। ठीक है, नामचा बर्मा आपको अरुणाचल प्रदेश की तरफ है, तिब्बत हो जाएगा, तिब्बत होगा, एक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, नंदा देवी उत्तराखंड, कुमायूं हिमालय बिल्कुल सही है। कुमायूं हिमालय आपको सतलज और काली के बीच है, कुमायूं हिमालय बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नोकरेक, नोकरेक पड़ता है मेघालय, यहाँ पर दिया हुआ है सिक्किम, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इसका आंसर 2 नंबर होगा। कह रहा है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? देखिए, ये है कर्नाटक, यहाँ और यहाँ है तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर जो है नीलगिरी है, यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है अन्नामलाई पर्वत है, और यहाँ पर जो है आपको कार्डामम की पहाड़ी है, और यहाँ पर कन्याकुमारी है। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा होगा, ये होगा कार्डामम की पहाड़ी यहाँ, इसलिए इसका आंसर होगा कार्डामम की पहाड़ी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनायमुड़ी है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है, 2697 मीटर उसका ऊंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? इसमें हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां कौन सी? देखिए, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर चीना होगा, चीना होगा। ठीक है, चलिए, तो ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना, ये सब जो है आपको हिमाचल प्रदेश में बहता है। यमुना जो है गंगा में मिल जाता है, आपको पता होगा। अमरकंटक, कह रहा है अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से निकलता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों अमरकंटक से ही निकलता है। ठीक है, नर्मदा और सोन नदी, और ये जो है आपको
अरब सागर में खंबात की खाड़ी की तरफ गिरता है। उसके बाद देखिए ताप्ती नदी जो निकलता है वो निकलता है सतपुड़ा श्रेणी से। और महानदी निकलता है आपको सिहवा से, छत्तीसगढ़ के सिहवा से। और दामोदर नदी निकलता है आपको छोटा नागपुर के पठार से। अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त है किससे, तो ये संविधान से हो जाएगा, भारतीय संविधान से प्राप्त है उसको, भारतीय संविधान से, जैसे राष्ट्रपति बोलेगा उपराष्ट्रपति सबको। नेक्स्ट है संविधान में किस अनुच्छेद में व्यक्ति मताधिकार का मान्यता दिया गया है, तो व्यक्ति मताधिकार 326 में, निर्वाचन आयोग 324 में। व्यक्ति मताधिकार 326 में है। और व्यक्ति मताधिकार का बात करें तो आपको पता होगा पहले जो है एज जो था वो कितना था, वोट डालने के लिए एज जो था वो 21 वर्ष था, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। कब किया है, तो याद रखना यहाँ पर हो जाएगा 1989 में जो है 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। और कौन सा समिति, तारकुंडे समिति के सिफारिश पर, तारकुंडे समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म कार्य, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब इसमें गलत है। ठीक है, कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय बिल्कुल सही है। जनगणना संघ सूची का विषय बिल्कुल। नेक्स्ट कार्य है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय में होता नहीं, आपको चौथा अनुसूची में होगा। और द्वितीय में आपको क्या, द्वितीय अनुसूची में वर्णन है आपको वेतन भत्ता। नेक्स्ट है दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको सी नंबर गलत हो जाएगा और बाद बाकी सब सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालमनुसार जो क्या करना है, व्यवस्थित करना है। पहले कौन आया था, ठीक है। देखिए प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था, आपको प्रारूप समिति का गठन का बात करते हैं तो प्रारूप समिति का गठन जो है आपको 29 अगस्त को किया गया था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और उसके बाद बोला कि भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित जो किया गया था, प्रस्तावना पढ़िएगा तो उसके नीचे रहेगा अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था आपको कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संविधान के प्रवित होने की तिथि, मतलब जिस समय लागू हुआ था उसका बात कर रहा है, तो 26 जनवरी को लागू हुआ था, 26 जनवरी को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इस प्रकार से इसका देखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है, तो पहले आ जाएगा आपको पहला आएगा 4 नंबर, उसके बाद आएगा 1 नंबर। ठीक है, 4 नंबर आएगा, 1 नंबर, फिर 2, उसके बाद 3 आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर होगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट है भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। देखिए यहाँ पर थोड़ा ये प्रश्न अलग है। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, तो आपको भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्विसदनीय बनाई गई थी। पहला तो था राज परिषद जो कि बाद में बना राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो था उसका नाम था केंद्रीय विधान परिषद जिस, और ये बना आपको क्या चीज, लोकसभा बना। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद लोकसभा। और 19 के तहत आपको 20 में चुनाव हुआ था। ठीक है, और 3 साल के बाद होना था, फिर 23 में होता है। देखिए तो इसका आंसर होगा सी नंबर होगा। और यहाँ पर एक प्रश्न और अलग से बनता है, देखिएगा उसी टाइप का प्रश्न बनेगा यहाँ पे कि भारत में पहली बार द्विसदनीय बनाई गई, तो होगा इसका आंसर आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ, कल बता रहे थे ग्रुप डिस्कशन में। अलाउद्दीन खिलजी ने सभी भूमि को लेकर सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया था। लेकिन फिर गयासुद्दीन तुगलक आता है तो सारा भूमि को लौटाने का काम करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर को समाप्त कर दिया था, सिकंदर लोधी जो है अन्न के ऊपर कर को समाप्त कर दिया था। और आपको गरी कर चरी कर जो लगाया था वो लगाया था अलाउद्दीन खिलजी लगाया था। और फिरोज शाह तुगलक जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना वाला शासक था। और गयासुद्दीन तुगलक नहर का निर्माण सबसे पहले किया था और नहर का जाल फिरोज शाह तुगलक बिछाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा, तो अकबर ने स्वयं आदम खां को मारा। आदम खां को अकबर स्वयं मारा। बैरम खां अकबर का संरक्षण था। ठीक है, और अकबर ने आदम खां को इसलिए मारा क्योंकि देखिए अकबर का जो दाही माँ था उसका नाम था माहम आदना। ठीक है, उसका नाम था माहम आगना। ठीक है, माहम आगना जो है इसी का पुत्र था आपको आदम खां और पीर मोहम्मद खां। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे पीर मोहम्मद खां और आदम खां जो है माहम आगना की जो पुत्र था, ये क्या किया, अकबर के एक प्रधानमंत्री था शहाबुद्दीन, अकबर के एक प्रधानमंत्री शहाबुद्दीन को ये
आदम खां मार दिया था, इसीलिए इसका हत्या अकबर ने स्वयं कर देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद रौनी का मकबरा जो है द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है, और इसका निर्माण जो करवाया था औरंगजेब दिलरास बानो बेगम के आद में करवाया था। चलिए उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, एक पूछता है कि ताजमहल का पूर्वगामी किसको कहते हैं? तो हुमायूं के मकबरा को कहते हैं। और एतमा उदौला का मकबरा देखिए नूरजहां ने बनवाया था, अपना पिता का मकबरा नूरजहां ने बनाया था। और अनारकली का मकबरा का बात करें तो अनारकली का मकबरा लाहौर में है, और एतमा उदौला का मकबरा जो है वो आपको कहाँ है? तो एतमा उदौला का मकबरा आगरा में है, ठीक है, आगरा में। और राबिया उदौला का मकबरा आपको औरंगाबाद में, औरंगाबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। नेक्स्ट, चित्रकला के विषय में कौन सा सत्य है? तो इसमें सभी हो जाएगा। मुगल चित्रकला में सभी का चित्र बनाया जाता था। ग्रीन मॉफलर का संबंध किससे होगा? तो इसका होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है, ध्वनि पर। अच्छा, इसमें वायु पर मृदा प्रदूषण तीनों हो जाएगा इसमें। वायु प्रदूषण क्या बोल रहा है? ग्रीन मॉफलर, अच्छा सॉरी सॉरी, ग्रीन मॉफलर का संबंध सिर्फ ध्वनि प्रदूषण से है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से इसमें होगा आपको जल प्रदूषित और मृदा प्रदूषित और वायु प्रदूषित, ठीक है। नेक्स्ट है, वायु वायु अधिनियम किस बरस बना? मतलब संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए आपको ये अधिनियम जो बना था 1981 में बना, 1981 में बना है। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंध है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो होगा आपको ग्रीन हाउस से है, और मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल जो है आपको प्रावैज्ञानिक आपको पता होगा। और क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था 1997 में आया था, और ये 2005 में प्रभावी भी हुआ। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है? स्ट्रोपोस्फीयर, इसको कहते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। नेक्स्ट है, देखिए जब हम पॉलिटी का ग्रुप डिस्कशन करवा रहे थे ये बताए थे कि स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से इंगित करता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आपको उसका राष्ट्रमंडल का सदस्यता जब ग्रहण कर रहे थे मई 1949 में, मई 1949 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका क्या बोलते हैं सॉरी राष्ट्रमंडल का जब सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, राष्ट्रमंडल का जब सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, तब ये बात जो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे, क्योंकि उस समय लोगों को लग रहा था कि भारत फिर से आपको किसी का गुलाम ना हो जाए, ब्रिटेन का गुलाम ना हो जाए, इसलिए उसमें जनता सोचे थे, इसीलिए ये बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर रखे थे लोगों को समझाने के लिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना 1919 में हुआ है, 1919 में इसका मुख्यालय जेनेवा में पड़ता है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो के एम नाबियार कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके व्यवहार में क्रियान्वयन भी नहीं हुआ है? आपको पता होगा कि अनुच्छेद 360 अभी तक प्रयोग में नहीं हुआ है, वित्तीय आपातकाल प्रयोग में नहीं हुआ, और बाद बाकी सब प्रयोग हो चुका है। और बिहार में 8 बार आपको 356 लग चुका है, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या है, अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति का क्या चीज है? शपथ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा एक गलत है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा एक गलत है देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में है, बिल्कुल सही है। कह रहा है अंतर्जातीय जल विवाद 1956 में आया, बिल्कुल। नदी बोर्ड्स एक्ट कब आया? तो 1956 में ये भी आया, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय जल नीति 1987 आया। चलिए, इसमें गलत सी नंबर है, बाद बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, अरविंद घोष वंदे मातरम, अरविंद घोष वंदे मातरम, बिल्कुल सही। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सत्याग्रह नहीं है, महात्मा गांधी लिखे, यम गांधी लिखे हैं। एनी बेसन न्यू इंडिया, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी यंग इंडिया, बिल्कुल, इसमें आपको बी नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगा? ये सुभाष चंद्र बोस बोले थे। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि भारत की मुक्ति जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय 1920 और 1920 और 30 के बीच में गांधी जी बहुत नॉर्मल थे, लेकिन 1940 के बाद गांधी जी फिर अपना रूप दिखाने लगे, क्योंकि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू कर दिए, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें हिंसा का भी प्रयोग किए थे। देखिए हिंसा का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी बोले थे। निम्नलिखित कह रहा है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसको महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, संपन्न हुआ था बेलगांव अधिवेशन 1924, कर्नाटक में पड़ता है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? ये बोला था लिनलिथगो। लिनलिथगो बोले थे, क्योंकि इसी के समय में लिनलिथगो का कार्यकाल था 1936 से आपको 43 तक, और इसी के समय में महात्मा गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किए, भारत छोड़ो आंदोलन चालू किए, इसलिए बोले थे फिरौती। नेक्स्ट, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से शुरू हुआ है, 1977 में शुरू हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि टाइगर दिवस 29 जुलाई 1973 को जो आया था प्रोजेक्ट टाइगर, 29 जुलाई 1973 को, ठीक है। इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट है, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, चुनार जो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चुनार उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सीमेंट उद्योग के लिए। निम्न में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? आपको झरिया में आपको कोयला का है, बाद बाकी सबका है। नेक्स्ट है, सिंगरैली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, सिंगरैली। सिंगरैली आपको सिंगरैली जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है पूछ रहा है, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला, सोनभद्र में पड़ता है। निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य, मतलब अगर बात करें तो विधानसभा विधानसभा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो आपको बजट नहीं मिलेगा, और ये मिल जाएगा आपको वार्षिक वित्तीय विवरण मिल जाएगा 112 में मिलेगा, और विनियोग विधेयक मिलेगा 114 में, विनियोग विधेयक, और संचित निधि 266 में, आकस्मिकता निधि 267 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो अंतिम अधिकार जो प्राप्त होता है वो किसको रहता है? इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। और नेक्स्ट कह रहा है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार, दूसरे के पास भेजने का अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर होगा आपको सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आपको 100 अनुच्छेद जब 149 पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है। और नेक्स्ट क्या है, सूरत विभाजन का नेतृत्व 1907 में जो हुआ था, आपको सूरत अधिवेशन हुआ था, उसी के बाद है। इसका सही आंसर होगा तिलक ने। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलक किया था, तिलक। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित हुआ था वो हुआ था 1904 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ, 1909 में मालों में जो सुधार आया। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो 1911 में अरुणडेल कमेटी के सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द हुआ। तृतीय आपको तीसरा यहाँ पर हुआ था दिल्ली दरबार का आयोजन, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तब। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 3 गो। देखिए इसका सही आंसर होगा 1857। 1954 में आपको पता होगा, 1954 में बोर्ड डिस्पैच आया था, उसी के सिफारिश पर जो है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में जो है एक एक क्या बना 1857 में जो विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी अनुवाद किया था? उसका नाम था चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उस समय वायसराय के पद पर थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय रहा था 10 से 16 तक, 1910 से 1916 तक रहे थे, 1910 से 1916 तक। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण 1916 में हुआ है, और कौन किया? तो मदन मोहन मालवीय किए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा।